वादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह नहीं रहे। उनका जाना भारतीय खेलों के एक युग का अंत है। वे न सिर्फ भारतीय एथलेटिक्स की पहचान थे, बल्कि भारतीय खेलों की भी पहचान थे। एथलेटिक्स को उनसे पहचान मिली और भारत की वे पहचान बनी। बहुत सारे किस्से हैं उनके, कई मुलाकातें हुई, खेल पत्रकारिता के जीवन में उनसे कई बार मिलना हुआ, और जितने सहज सरल और उम्र के इस पड़ाव पर भी जितने चुस्त दुरुस्त, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर वे थे, बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। और जितनी सरलता, सहजता, सज्जनता उनमें है, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी में वैसी सरलता, सहजता देखने को तरसते हैं हम तमाम लोग। पुराने खिलाड़ी ऐसे थे, पुराने क्रिकेटर भी इसी तरह से सहज और सरल थे, लेकिन आज के जो क्रिकेटर है, लेकिन मिल्खा सिंह का कद उन तमाम लोगों से बहुत ऊपर था जो आज क्रिकेट में भारत रत्न हो या क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं, दूसरे क्रिकेट के खिलाड़ी जो तुर्रम खां बनते हैं। तो मिल्खा सिंह पर हम बात करेंगे, बाद अब्बा मुलाहजा पे उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, उनके फ्लाइंग सिख बनने के किस्से सुनाए, किस्से को जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आप बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही एक गुजारिश और भी है कि बादब बा मुलाहजा को आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं, ताकत बने उसकी, और इसी तरह खेल के किस्से हों या जन सरोकारों की बातें हों, उन्हें लेकर हम आपके सामने आते रहें। मिल्खा सिंह का निधन हो गया। वो कोरोना से जूझ रहे थे। एक हफ्ते पहले उनकी पत्नी का देहांत हुआ और उसके बाद फिर एक हफ्ते के बाद मिल्खा सिंह भी नहीं रहे। एथलेटिक्स में उन्होंने भारत को पहचान दिलाई, हिंदुस्तान, और ठीक हिंदुस्तान के लिए जैसे मिल्खा सिंह थे। उनके फ्लाइंग सिख बनने की बात का किस्सा बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पाकिस्तान ने उनका जिस तरह से स्वागत हुआ और जहां उन्हें फ्लाइंग सिख का जो एक तरह से खिताब उन्हें पाकिस्तान से मिला, वो एक दिलचस्प किस्सा है। तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान में जिस तरह मिल्खा सिंह थे, उसी तरह से पाकिस्तान के लिए अब्दुल खलीफ थे, खालिद थे। पाकिस्तान के चैंपियन थे अब्दुल खालिद। 60 का दशक था और जनवरी का महीना। पाकिस्तान के उर्दू अखबारों ने तब सुर्खियां लगाई थी, खलीफ बनाम मिल्खा, पाकिस्तान बनाम हिंदुस्तान। मिल्खा के लिए उस मुल्क में दौड़ना, यानी पाकिस्तान में दौड़ना, किसी पीड़ादायक एक अनुभव से कम नहीं, एक ट्रॉमा की जैसी स्थिति थी उनकी, जिसमें अपने, क्योंकि उस मुल्क में उन्होंने अपने माँ, भाई, बहनों के गले कटते हुए देखा था, अपनी आंखों से देखा था। मिल्खा का जन्म अविभाजित हिंदुस्तान में हुआ था, जो आज, जिसे आज पाकिस्तान कहते हैं। देश का बंटवारा 1947 में हुआ। इधर हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और उधर पाकिस्तान में सिखों और हिंदुओं को का गला काटा गया। मिल्खा के माँ, पिता और 8 भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया गया। बचे मिल्खा और उनके एक भाई, लुटे पिटे बचते बचाते किसी तरह से भारत पहुंचे, अकेले ही भारत पहुंचे। दिल्ली के शरणार्थी कैंपों में रहे, कोई काम नहीं मिलता था उन दिनों। तब मिल्खा बताते हैं कि मन हुआ था उस वक्त के डकैत बन जाए, चोरी करने लगे, लेकिन बड़े भाई की न सोहबत ने उन्हें न चोर बनने दिया, न डकैत। उनके पास दूसरा एक ऑप्शन था, एक विकल्प उनके पास सामने आया, सिपाही बन जाए, और 1951 में मिल्खा सिपाही बन गए।
जब उन्हें पाकिस्तान में दौड़ने का न्योता मिला तो शुरुआत में पाकिस्तान जाने से जाने के को लेकर मिल्खा झिझके, थोड़ा सा उन्हें अंदर पीड़ा उठी होगी, क्योंकि उसी देश में उन्होंने अपने पिता का गला कटते हुए देखा था। लेकिन फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे मुलाकात की, उनसे बात की, और नेहरू ने मिल्खा से कहा, तुम्हारे पास इस मुल्क का प्यार और स्नेह है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, इसलिए अतीत को भुलाओ। उन्होंने दोस्ती की भावना से तुम्हें अपने यहाँ दौड़ने के लिए बुलाया है। मैं चाहता हूं तुम वहां जाओ और हमारे देश का प्रतिनिधित्व करो, हमारे देश की नुमाइंदगी करो। नेहरू से मिलने के बाद मिल्खा पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी झिझक खत्म हुई। वाघा बॉर्डर पार करते ही, वाघा की सीमा का पार करते ही मिल्खा की जीप पर पाकिस्तानियों ने फूल बरसाए। फूल बरसाने वाले और इस स्वागत से खुश होने वाले दोनों ही लोगों ने विभाजन में जख्म खाए थे, अपनों को खोया था, लेकिन मंजर बदल चुके थे। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे, खुश हो रहे थे। दो मुल्क मिल रहे थे। ये वो दो मुल्क थे जिन्होंने 10 साल पहले ही अपनी तलवारों से, 10-12 साल पहले अपनी तलवारों से एक दूसरे का गला काटा था, अपने नेज़ों को एक दूसरे के सीने में उतारा था। मगर इस दिन का आना इस बात की गुंजाइश का भी गवाह था कि लाख नफरतें हों, लाख नफरतों में मोहब्बत के फूल उगाए जा सकते हैं। लोगों के अंदर मोहब्बत का जज्बा नफरतों से ज्यादा ताकतवर होता है। मिल्खा के पहुंचते ही अखबारों में फिर सुर्खियां लगी, खलीक बनाम मिल्खा, हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान। दौड़ वाले दिन लाहौर स्टेडियम में 60,000 लोग जमा थे, जिनमें 20,000 महिलाएं थी। दौड़ शुरू होने से पहले मौलवी आए, प्रार्थना की गई, दुआएं हुई। खलीक के लिए जी भर की दुआएं मांगी गई। मिल्खा के लिए वहां दुआएं मांगने वाला कोई नहीं था। खलीक की दुआएं मांगने के बाद जैसे ही मौलवी लौटने लगे, मिल्खा बोल पड़े, मैं भी तो खुदा का बंदा हूं। इसे सुनने के बाद दो मुल्कों की दीवारें ढह गई। दो मजहबों के दरवाजे एक आंगन में आकर मिल गए। मौलवी साहब के कदम ठिठक गए। वो रुके और मिल्खा के पास आए और मिल्खा के लिए भी दुआएं की कि या अल्लाह, इसे भी शिकस्त न देना, इसे भी जीत दे। पता नहीं मौलवी की दुआएं शायद रास आ गई। कुछ देर के बाद दौड़ शुरू हुई। खलीक 100 मीटर की रेस मारने वाले महान लड़ाका थे और मिल्खा थोड़ी दूर तक जाने वाले जाबाज घोड़ा। मुकाबला दो देशों के साथ साथ दो बहादुरों का भी था और दोनों में से कोई भी 19 नहीं, दोनों बराबर के टक्कर के धावक। शुरुआत में ही खलीक मिल्खा से कई कदम आगे निकल गए। खलीक आगे आगे, मिल्खा पीछे पीछे, लेकिन 150 गज होते होते मिल्खा बराबरी पर आए और अगले ही पर खलीक पीछे छूट गए। मिल्खा ने सिर्फ 200 सेकंड में वो दौड़ मार दी, पूरी की, और पूरे विश्व में वह नया रिकॉर्ड बना। मौलवियों की दुआएं मिल्खा के काम आ गई। खलीक हार गए, मिल्खा जीत गए। लेकिन सच तो ये है कि उससे दो विजेताओं की जीत हुई थी, दो मुल्कों की जीत हुई थी, मोहब्बत की जीत हुई थी।
चारों तरफ 60,000 पाकिस्तानी मायूस, नाकाम। लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब थे, तब मिल्खा के पास पहुंचे अयूब खान और जीत की उन्हें माला पहनाई। अयूब मिल्खा से बोले, मिल्खा यू डिड नॉट रन, यू फ्लू। मतलब तुम दौड़े नहीं यार, तुम तो उड़े हो। और पूरी दुनिया के अखबारों में अगले दिन खबर छपी और अयूब के शब्द ही अखबारों की सुर्खियां बनी और मिल्खा का नया नामांकन हुआ। हर जगह एक ही लाइन छपी, मिल्खा यू डिड नॉट रन, यू फ्लू। यहीं से मिल्खा का नाम पड़ा फ्लाइंग सिख। जिस पाकिस्तान ने मिल्खा से उसके माँ बाप को छीना, उसी पाकिस्तान ने उन्हें जी भर कर मोहब्बतें भी दी। पाकिस्तान से लौटने के बाद मिल्खा सिंह के आगे दो शब्द और जुड़ गए, फ्लाइंग सिख मिल्खा। तो दिल को छू लेने वाली ऐसी शख्सियत थे मिल्खा सिंह। वो जीत की जिद थे, वो ख्वाब पूरा करने के जुनून थे। उन्होंने हर ख्वाब को पूरा किया। उनका जाना एक सदी का जाना है। ध्यानचंद और मिल्खा सिंह दो ऐसे खिलाड़ी थे भारत के लिए, जिन्होंने भारत को न जाने खेलों में किस शिखर पे, गौरव के शिखर पे पहुंचाया, हम तमाम लोग जानते हैं। क्रिकेट में तो हमने भारत रत्न दे दिया, लेकिन भारत रत्न के सच्चे हकदार ध्यानचंद और मिल्खा सिंह थे। क्या इन्हें भारत रत्न मरणोपरांत हम देना चाहिए।